मैं छोटा माइक छोड़ करके बड़े माइक पर इसलिए आया हूं क्योंकि मैं एक बड़े कवि को आवाज़ देना चाहता हूं। वो बड़ा कवि होता है आपके अपने बीच का चौधरी मदन मोहन समर, जिसने न केवल पूरे देश में ओज की बात कही वरन देश की सीमाओं से बाहर जाकर के भी कई देशों में आपके अपने शहर का नाम रोशन किया। आदरणीय शलभ भदौरिया जी मुझे नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, मीडिया की बहुत सारी बात हो रही थी। मीडिया आजकल का बहुत तेज हो गया सर। जो भी मीडिया कर्मी बैठे हुए उनको दिल से प्रणाम करता हूं। मीडिया आजकल का इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया कि इधर घटना घटी इधर अखबार में हाजिर, इधर घटना घटी इधर अखबार में हाजिर। अब तो कभी कभी घटनाएं इंतजार करती हैं कि अखबार में आए तो हम घटें। सच बता रहा हूं, इतना तेज मीडिया। एक छोटी सी घटना से जोड़ना चाहता हूं सरदार साहब। एक बार एक जंगल में बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो उसने बंदर से कहा, रे बंदर इतना ही बहादुर है, नीचे शेर बैठा है, उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं वो ऐसा भी कर लेते हैं। बंदर ताव में आया, नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कोई ताकतवर कोई बलशाली जानवर होगा, इसलिए वो चुपचाप बैठ रहा। लेकिन आंख खोल करके देखा तो बंदर शेर के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। उसने लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया कि बंदर की ये मजाल कि मेरी पूंछ खींचे। अब साहब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे। सोचने लगा कहां से बंदरिया की बात में फंसा। भागते भागते जंगल खत्म हो गया तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में भी जाए तो जाए कहां, तो देखा एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़कर चला गया था। मशीन पर अखबार रखा था, अखबार पर चश्मा रखा था। बंदर को जान बचाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने जाकर के चुपचाप कुर्सी पे बैठ गया, चश्मा लगा लिया और पूरा अखबार सामने कर लिया। अब शेर आया तो भटक गया कि बंदर गया तो गया कहां। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदर से ही पूछ लिया, क्यों भाई तुमने अभी इधर से एक बंदर को भागते देखा क्या? तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से ही जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गए, बोले छप गई क्या? इतना तेज मीडिया हो गया है साहब कि जंगल का राजा शेर तक डरता है कि कहीं छप ना गई हो। बहुत तेज मीडिया हो गया। मीडिया को प्रणाम करता हूं। लेकिन कहीं हरियाणा के सुदूर कोने में 60 फीट गहरे गड्ढे में कोई मासूम प्रिंस गिरता है और मीडिया उस पर फोकस करता है अपना पूरा ध्यान। और आप लोगों की दुआओं से और मीडिया की मेहरबानी की मदद से वो मासूम प्रिंस जब मुस्कुराता हुआ बाहर आ जाता है तब इस मीडिया को दिल से प्रणाम करने का भी मन होता है। एक बार जोरदार तालियां इस मीडिया के लिए भी बिखर जाएं। मैं कह रहा था मैं एक बड़े कवि को यहां बुलाने के लिए छोटा माइक छोड़ करके, जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया कि टाइफाइड है, आपको घर से बाहर बिस्तर से उठना मना है, लेकिन आपसे मिलने का जोश, देशभक्ति की बात कहने का जज्बा, भगत सिंह के जन्म दिवस को मनाने का वो जोश खरोश, वो मदन मोहन समर को यहां तक ले आया। बल्कि उनके मुंह से शब्द निकल रहे हैं और ऐसे आक्रोश भरे शब्द निकल रहे हैं कि अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बचपन में RDX खा लिया हो, अब धीरे धीरे करके किस्तों में बाहर निकल रहा है। ऐसी जोश भरी आवाज के लिए जोरदार तालियां आपकी उठ जाएं। चौधरी मदन मोहन समर जी को मैं आमंत्रित करता हूं। पुनः एक बार सभी को प्रणाम करता हूं। शायद मैं तीसरी बार यहां पर हूं। आज 2 बार पहले आ चुका हूं और आज वास्तव में अशोक जी ने जैसा बताया शारीरिक रूप से बेहद कष्ट में हूँ। विडॉल पॉजिटिव है, टाइफाइड बताया है डॉक्टर ने। तो जो भी मैं अपनी बात आपके बीच में रख सकूँगा वो रखने का प्रयास करूँगा और मुझे आशा है कि आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं अपनी कविता का प्रवाह जितना आगे तक बढ़ा सकूँगा बढ़ाऊँगा। स्वागत। दोस्तों, एक बार पुनः आज के उस दिन को याद करता हूँ, आज के उस भगत सिंह को याद करता हूँ। मित्रों, भी हम खाना खाने के लिए शर्मा जी के साथ यहाँ मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होटल रहा होगा यहाँ का, किन्हीं राजानी जी का है किन का है पता नहीं। मैंने देखा वहाँ लगभग 30-40 लोग, लड़के जिनकी उम्र 19-20 साल की 21 साल की रही होगी, 23-24 साल तक के रहे होंगे। उस उम्र के लड़के जिस उम्र में भगत सिंह ने फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लिया था, उस उम्र के लड़के थे।
उनके सामने कुछ बोतलें रखी हुई थी जिसके अंदर वो पेय पदार्थ था, जिसके पीने के बाद शायद कुछ झूमा झामी होती है, शायद कुछ नशा आता होगा। और वो उस होटल के अंदर जिस मस्ती में थे, जिस अपने आप में खोए हुए थे, तो मैंने शर्मा जी से पूछा, मैंने कहा शर्मा जी अगर इनसे पूछा जाए कि आज दिन कौन सा है तो शायद ये नहीं बता सकेंगे। एक भी लड़का उनमें से नहीं बता पाता। अगर शायद उनमें से घूमते घामते कोई लड़का अगर आके यहाँ बैठ गया हो तो उसको शायद यहाँ पता चला हो कि भगत सिंह का जन्मदिन है, अन्यथा हमारी तरुणाई ये भी भूल रही है कि आज भगत सिंह का जन्मदिन है। आइए इस बीच मैं याद दिलाना चाहता हूं कि क्यों हमें भगत सिंह को याद करना चाहिए। दोस्तों, प्रेम जब तन पे होता है तो वो वासना होता है। प्रेम जब मन पे होता है तो वो भावना होता है। प्रेम जब आत्मा पे जाता है तो वो आराधना होता है। लेकिन प्रेम जब राष्ट्र पे चला जाता है तो वो साधना हो जाता है, वो तपस्या हो जाता है। क्या बात। आइए वीर रस के पुरोधा गीतकार, वीर रस के महर्षि गीतकार आदरणीय जगदीश सोलंकी जी के समक्ष अपनी कविता प्रारंभ करने का प्रयास करता हूं कि जहां भगत सिंह ने क्या सोचा होगा, उनको नमन क्यों करना चाहिए कि शत्रु की साजिश के सम्मुख जिनका स्वाभिमान तना, शत्रु की साजिश के सम्मुख जिनका स्वाभिमान तना, जिनका रक्त गिरा धरा पर गिरकर हिंदुस्तान बना। क्या बात है, क्या बात है। आंखें मूंद जिन्होंने हमको जीवन का उल्लास दिया, स्वयं हुए आधार देश को शिखरों का विश्वास दिया। जिनने जीवन छोटा माना देश महान है, उनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। तो हर संकट में डटी रही ऐसी जोश जवानी को नमन नमन शत नमन है उनको, उनकी हर कुर्बानी को क्या बात। नमन नमन। आइए इस नमन के बाद चलता हूं। आखिर क्या सोचा होगा भगत सिंह ने, चंद पंक्तियां बताना चाहता हूं। आज की स्थिति को उस जमाने में ले जाना चाहता हूं कि भगत सिंह ने क्या सोचा होगा। भगत सिंह ने यह सोचा होगा कि धरती की पूरी परधि पर संवेद स्वरों में गर्जन हो। आदरणीय पहली बार सुनेंगे आप, एकदम नई कविता है, मणिदीप से उसे शुरू कर रहा हूं। यहीं से कवि सम्मेलनों के मंच पर यह कविता जाएगी। मैं बहुत सी 3 साल से आ रहा हूं, एक बार मैंने अपनी पुरानी कविताएं सुनाई, उसके बाद से मैं अक्सर कविताओं की शुरुआत मंडीदीप से किया करता हूं कि धरती की पूरी परधि पर संवेद स्वरों में गर्जन हो, पाताल व्योम के क्षितिजों पर भारत का जय जय वर्धन हो, मन भाव व्यलो जन जन का जिस जगह तिरंगा फहराए, श्रद्धा से नयन तरल हो में हर शीश नमन से झुक जाए, सीने पर स्व का भाव दिखे, सीने पर स्व का भान दिखे, मस्तक पर गहरा ज्ञान दिखे, हम कहे हिंद के वासी तो आंखों में अखिल वितान दिखे, हम कहे हिंद के वासी तो आंखों में अखिल वितान दिखे। हास्य बहुत होगा दोस्तों, लेकिन यह रचना आज वीररस की रचना है, क्योंकि देश के बलिदानी के ऊपर हम कविता पढ़ने के लिए आए हैं। इसलिए आपका समर्थन चाहूंगा, आपका साथ चाहूंगा। शत्रु फिर इन्हें क्या सोचा होगा आगे, हम रहें सदा मुस्कानों में, हम रहें सदा मुस्कानों में, शत्रु के हिस्से रुदन पड़े, अपनी देहरी पर दीप लिए सृष्टि के सारे शगुन खड़े। क्या बात। हम उत्सव धर्मी हुए मगर रण को भी उत्सव माना है, हम मीर कबीर हैं एक तरफ शिवा है राणा है, हम रहे हजारों साल खड़े। अब हाथ उठे आपका, हम रहे हजारों साल खड़े, जब दौर चला तूफानों का, अब विचलित कैसे कर देगा एक झुंड हमें बेईमानों का, अब विचलित कैसे कर देगा एक झुंड हमें बेईमानों का। हम 80-80 के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं, मिला स्वेद में। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। आप बोल रहे थे यहां पुलिस नहीं है, मैं तो खड़ा हूं सबसे आपके बीच में मंच के ऊपर। मैं परिचय देना चाहता हूं साहब, जब हम अपने थाने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, तब हमारी असी लेकर, हमारा शस्त्र लेकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। जब मंच पर आते हैं तो अपनी स्याही लेकर, अपनी मसी लेकर आपको जगाने के लिए आते हैं। हम 80-80 के संयोजन से, और अगर आपका स्वाभिमान कहीं आखिरी पंक्ति में आए
तो फिर स्वाभिमान को जगाना। हम 80 मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं, मिला स्वेद में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं। प्यार कपोतों से हमको, कभी कहा होगा भगत सिंह ने, प्यार कपोतों से हमको, पर बाजों से परहेज नहीं। भारत की तरुणाई को होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रज में खेले हैं और अब स्वाभिमान जागे। हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। क्या बात है, क्या बात भाई, वाह वाह, जिंदाबाद। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। तो दुनिया के कोने कोने में जा बसा देश का वंश कहे, हर मेहनत कश दिल वाले के दिल में भारत का अंश कहे। सुबह का भगवा यही कहे, संझा की लाली यही कहे, खिल धूप छांव के रंग कहे, पूनम उजियाली यही कहे। हर संस्कार संस्कार कहे, हर देहरी हर संस्कार संस्कार कहे, हर देहरी आंगन द्वार कहे, पीढ़ी दर पीढ़ी प्यार कहे, हर शहर गांव परिवार कहे। हम रहे, हमारा देश रहे, हर युग में यह परिवेश रहे। हम हैं अशेष, हम हैं विशेष, हम हैं अशेष, हम हैं विशेष। हम में विद्युत सा आवेश रहे, चढ़ रहे तिरंगे का जलवा, जनगण मण का यशगान रहे। बहुत जब तक है नील गगन नीला, हम हैं अशेष, हम हैं विशेष। हम में विद्युत सा आवेश रहे, चढ़ रहे तिरंगे का जलवा, जनगण मण का यशगान रहे। जब तक है नील गगन नीला, भारत माता का सम्मान रहे। जब तक है नील गगन नीला, भारत माता का सम्मान रहे। तो अपनी आंखों में झांको, तुम नमी नहीं चिनगारी है। मैं युवाओं को कविता देता हूं। क्या बात मित्रों, मैं भावनाओं को जगाने की कविता पढ़ता हूं, मैं भावनाओं को भड़काने की कविता नहीं पढ़ता। मैं आप लोगों की भावनाओं को जगाने के लिए आता हूं। मैं कभी भी नकारात्मक कविता नहीं पढ़ूंगा। देश के अंदर जो भी हो रहा हो, जो भी नकारात्मक हो रहा हो, लेकिन अगर हम पूरी तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी अपेक्षा जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, वो कहीं ज्यादा है। जिसके कारण हिंदुस्तान, लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार, देश की आबादी का 80% ग्रामीण है। कहां है ग्राम में भ्रष्टाचार साहब? अगर किसान हल चलाने में भ्रष्टाचार करने लगेगा तो यह देश भूखा मर जाएगा। अगर मजदूर पाना चलाने में या वजन ढोने में भ्रष्टाचार करने लगेगा तो यह देश खड़ा हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। चंद लोग भ्रष्टाचार करते, एक झुंड बेईमानों का, वो हिंदुस्तान को गिरा देगा? कभी नहीं हो सकता। मेरे युवाओं, अपनी आंखों में झांको, तुम नमी नहीं चिनगारी है, चिनगारी पर राख नहीं है, लपटों की तैयारी है। चलो हवा दो, इस चिनगारी को शोलों में ढाल दो, जहां अंधेरे का शासन ने शोला एक उछाल दो। देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहु पाश में। क्या बात, क्या बात, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहु पाश में। जोशीला अंदाज तुम्हारा रग रग में तूफान है, थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। क्या है साहब हिंदुस्तान? बढ़िया। कहां है हिंदुस्तान? कहां गया हिंदुस्तान? न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क को, या फिर न्यूजीलैंड हो, रूस, कनाडा, शंघाई या नीदरलैंड इंग्लैंड हो, कोसोवो में, बोस्निया में या फिर सूरीनाम में, किया लीबिया को बस में जा भारत के घनश्याम ने। सिडनी एडिलेड टोक्यो खाड़ी के बाजार तक, जनगण मन की धूम मची अफ्रीका के पार तक। आसमान के तारों में भी स्वागत है, सत्कार है। अरे चंदा मामा के घर जाने भारत मां तैयार है। चंदा मामा के घर जाने भारत मां तैयार है। रोम रोम में भरा पसीना, यह मंडीदीप मजदूरों की नगरी। रोम रोम में भरा पसीना, रोम रोम में भरा पसीना, बुद्धि में विज्ञान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, आपकी तरफ से आना चाहिए। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। क्या है आप? कौन है आप? उत्साहित है भोर तुम्हारी,
युवाओं को बताना चाहता हूं, ये विस्की और रम में डूबा हुआ हिंदुस्तान का जवान नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कौन है। उत्साहित है भोर तुम्हारी संज्ञा में उल्लास है। ये पूरी टीम जो फिल्म निर्माण के लिए आई हुई है, पूरी युवाओं की टीम है। मैं हौसला देना चाहता हूं आपको। उत्साहित है भोर तुम्हारी संज्ञा में उल्लास है, दोपहरी विश्वास भरी है, दोपहरी उल्लास है। कौन बोलता है भारत की तरुणाई में जोश नहीं? कौन बोलता है भारत की तरुणाई में तेज नहीं? किसने बोला ये तरुणाई हिम्मत से लबरेज नहीं? क्या मत देना नहीं फड़कते इनके बाजू जोश से। ये आंधी की राह रोकते हैं अपने आक्रोश से। देख सको तो देखो इनका थोड़ा खून उबाल कर, शंकर सा विषपान करेंगे अपना खून उबाल। क्या बात है। देख सको तो देखो इनको थोड़ा जोश खंगाल कर, शंकर सा विषपान करेंगे अपना खून उबाल कर। पोर पोर में भरी जवानी, पोर पोर में भरी जवानी, पोर पोर में भरी जवानी सारी दे जुबान है। थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। हवा चले तो मिट जाए तुम लिखा रेत पर नाम नहीं, यायावर हो सांसों के तुम कोई अर्ध विराम नहीं। कभी सुना है सूरज के रथ का घोड़ा थकचूर हुआ, कालकुंड के लाख थपेड़ों से ध्रुव हटकर दूर हुआ। नन्ही चींटी वजन उठाने से घबराई कभी नहीं। किसी बीज ने मिट्टी में दब जान गवाई कभी नहीं। दग्ध मरुस्थल में जिद्दी जड़ हो तो भू को छेद दे, सीप ढूंढने स्वाति की एक बूंद अटल को भेद दे। क्या बात। सीप ढूंढने स्वाति की एक बूंद अटल को दे भेद दे। कदम कदम में गति असीम में, कदम कदम में गति असीम, वाणी में आह्वान है। थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। थाम तिरंगा। और अंतिम बंद देता हूं साहब, स्वागत आदरणीय आपके समर्पण करता हूं अंतिम बंद। पहली बार दादा आपने भी नहीं सुना ये बंद, आप सबको अनु पहली बार आप भी सुनेंगी। स्वागत। सभी लोगों के लिए मंच के ऊपर ये पहली बार बंद है। जो हजारों बार मुझे आशीर्वाद देते हैं उनके समक्ष भी ये बंद यहीं से शुरू कर रहा हूं, इसी मंडीदीप की धरती से। आंखों के नेपथ्य हौसलों ने जब डेरा डाला हो, पलकों के नेपथ्य हौसलों ने जब डेरा डाला हो, रोशन रहती हैं वो आंखें भले अंधेरा काला हो। किनका भर विश्वास डगर को छोड़ भला कब लौटा है, एक किरण भर आशा हो तो व्योम पटल भी छोटा है। क्या बात, बढ़िया बात। एक किरण भर आशा हो तो व्योम पटल भी छोटा है। छोटे हैं वे जिन्हें दिखाई देती नहीं है चोटियां, खींच तान कर कसो परख लो ढीली कहां कसोटियां। तुम्हें 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 गगन के तारे गिनना, हौसला दे रहा हूं साहब अंतिम बंद में। तुम्हें 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 गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़कर, तुम्हें गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़कर। सारे सपने रखो जेब में रातें तोड़ मरोड़ कर। जनगण मन सम्मान हमारा, वंदे मातरम जान है। थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। थाम तिरंगा। अरे अरे, ये थे चौधरी मदन मोहन समर। ये तो तब हाल है जब टाइफाइड था। अगर मतलब पूर्ण रूप से स्वस्थ होते तो शायद इस पूरे मैदान में थरथराहट आ जाती। युवा पीढ़ी के लिए बात कर रहे थे, कुछ 30-40 नौजवान अपने हिसाब से मना रहे थे किसी का जन्मदिन या वो। ये होता है नेट के युग में, कहीं युवा पीढ़ी या कुछ बच्चे भटक गए। मास्टर जी ने भगत सिंह का जन्म दिवस पूछा क्लास 4 में एक बच्चे से, तो उसको नहीं मालूम था। उसने कहा सर नहीं मालूम। पूरी क्लास ने बोला नहीं मालूम। तो मास्टर जी ने कहा कमाल है, पीछे तस्वीर लगी हुई है मढ़ी हुई, जिसमें भगत सिंह की तस्वीर लिखी हुई है, लगी हुई है, और नीचे उनका जन्म दिवस लिखा हुआ है। तो एक बच्चे ने मासूमियत से खड़े होकर के कहा कि सर हमने सोचा कि ये शायद उनका मोबाइल नंबर होगा। ये स्थिति है तो उसमें कोई, लेकिन मदन मोहन जी समर ने आपकी चेतना को झकझोरते हुए जो बात कही, 2 पंक्तियां देता हूं उनके सम्मान में। अगर वो पंक्तियां आपके कलेजे में ठक से लगें तो सारे हाथ हवा में उनके सम्मान में उठें कि बराबर 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 जब तराजू तौलती है, भेद गहरे से गहरा खोलती है। और चौधरी मदन मोहन समर की कविता तो आईना है, जैसा देखती है वैसा बोलती है, जैसा देखती है वैसा बोलती है।
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सारी कमेटी को बधाई देता हूं। क्या श्रोता हैं आप लोग, भगवान की कसम। मुझे तो लगता है यहां का एक एक श्रोता पेटी में बंद करके बाहर भेजे जाने लायक आइटम है। भगवान की कसम, आप लोगों का तो निर्यात होना चाहिए कि कवि सम्मेलन कहीं पर भी हो, श्रोता तो ये मंडी द्वीप के होना। मैं सौगंध दिखाता हूं आपकी कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उधर केरल से लेकर के कंधार तक और इधर अटक से लेकर के कटक तक मैंने इतनी प्यारी ऑडियंस कहीं नहीं देखी। और ये बात मैं इसलिए भी दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं इतनी दूर दूर तक गया ही नहीं, लेकिन आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत अच्छा मान सम्मान दिया है, प्यार दिया है, दुलार दिया है। यही तरीका सलीका होना।